अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, फाइनली अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया और ऑस्ट्रेलिया को अब जाना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप से बाहर। ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया वर्ल्ड कप से। और अगर बात की जाए अफगानिस्तान की तो उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में और इसलिए वो डिज़र्व करते थे कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। जो लास्ट मैच अफगानिस्तान ने खेला है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मस्ट विन था। इसमें टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की और 115 रन स्कोर किया। रहमानुल्लाह गुरबात ने 43 किया, 18 किया इब्राहिम ज़दरान ने और 19 किया 10 बॉल्स पर राशिद खान ने, और ये बड़ा अच्छा कैमियो रहा। इसी तरीके से अगर बॉलिंग की बात की जाए अफगानिस्तान की तो 4 विकेट्स ली नवीन उल हक ने और 4 ही विकेट्स ली राशिद खान ने। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। अगर बांग्लादेश चाहता मैच जीतना खाली तो मैच वो जीत सकते थे, लेकिन बांग्लादेश ने ट्राई की कि वो 12 ओवर्स के अंदर अंदर उसे चेज डाउन करे ताकि वो खुद क्वालिफाई कर सके सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि इक्वेशन मैच की ये थी कि अगर बांग्लादेश ये टारगेट 12.1 ओवर्स में चेस करता है यानी कि 116, तो फिर बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। इसलिए वो राइट फ्रॉम द बॉल वन इस टारगेट के लिए गए। जब वो टारगेट अचीव नहीं कर सके तो फिर ज़ाहिर है उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश में उन्होंने विकेट्स भी लूज़ की और अफगानिस्तान उन पर हावी होता चला गया और अफगानिस्तान ने ये मैच जीत लिया। और अफगानिस्तान डिज़र्व भी करता था कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है और यूनिटी के साथ खेली है और उनके सब लड़कों ने यकजान होकर मेहनत की है। अब देखते हैं उनका जो सेमीफाइनल है वो है साउथ अफ्रीका से, उसमें वो क्या करते हैं। और अगर बात की जाए जो ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ है तो मैं कहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट ऑस्ट्रेलिया इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और इंडिया की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा एक्सीलेंट थे, कमाल की इनिंग्स थी रोहित शर्मा की लास्ट नाइट जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने खेली, कि अनबिलीवेबल शॉट्स खेली उन्होंने ऑल अराउंड द ग्राउंड। और इस किस्म की अटैकिंग क्रिकेट से ही आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे। फर्स्ट 10 ओवर्स में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही बेबस करके रख दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है कम बैक ही नहीं कर सका। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो गलतियां उनमें शामिल है, जैसे कि मिचेल स्टार्क का वो ओवर जिसमें 29 रन कंसीड हुए, उन्होंने सारी बॉल्स आगे पिच की। हालांकि एक ही मैच में हैजलेवुड ने 4 ओवर में 13 रन देकर 1 या 2 विकेट लिए हैं और उन्होंने सारी लेंथ बॉल की हैं। लेकिन जो मिचेल स्टार्क थे उनका वो ओवर ऐसा था कि उसमें सारी बॉल उन्होंने ओवर पिच की और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया रोहित शर्मा ने। और एक दफ़ा जब रोहित शर्मा खुल गए उसके बाद उन्होंने ऑल अराउंड द ग्राउंड शॉट्स खेली। फिर कोई बॉलर ऐसा नहीं था जिसने उन्हें तंग किया हो। फिर उन्होंने क्रीज पर चल के भी शॉट्स खेले हैं, पुल शॉट भी खेले हैं, कट शॉट भी खेले हैं। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी रोहित शर्मा की और इंडिया भी डिज़र्व करता था कि वो ऑस्ट्रेलिया को बीट करे और क्वालिफाई करे सेमीफाइनल के लिए। अब इंडिया क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल के लिए, रात ही कर गया था। वैसे तो वो 2 मैच जीत के भी क्वालिफाई किया था, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया को हराया इससे उनका मोरल भी हाई हो गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है अब वाकई इस पोजीशन में है कि वो उस वर्ल्ड कप को जीत ले। अब वो एक कदम मैं समझता हूँ दूरी पर है। इंग्लैंड को अगर वो सेमीफाइनल में हरा लेते हैं तो फाइनल में फिर चाहे अफगानिस्तान आए या अफ्रीका, मेरा ख्याल है उनके लिए इजी होगा उनको बीट करना फाइनल में। तो सबसे बड़ा जो स्टेज है अब उनके लिए वो है सेमीफाइनल का स्टेज। और ऑस्ट्रेलिया जो इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है व्यूवर्स, उसमें मेन वजह मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया का वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने गेम 1 से जो अपनी टीम खिलाई और उसके अंदर जो खामियां थी उसको वो पॉइंट आउट नहीं कर सके आखिरी गेम तक। मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो थी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच पर बनाई थी उसके अंदर क्लियर कट ये बात बताई थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीतना है इंडिया के अगेंस्ट तो उन्हें 2-3 चेंजिंग्स लाजमी करनी होंगी। एक टिम डेविड की जगह उन्हें खिलाना होगा कैमरन ग्रीन को और एक मैथ्यू वेड की जगह उन्हें खिलाना होगा जॉश इंग्लिश को। ये दोनों वेल डिजर्व प्लेयर थे इन दोनों की जगह, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली आप देखें। जब टिम डेविड क्रीज पर आए इंडिया के मैच में तो उस वक्त तकरीबन 11 का रन रेट था, लेकिन वो खेल ऐसे रहे थे कि जैसे मतलब ट्रेविस हेड के साथ कोई टेल एंडर आ गया। अब 4 आउट के बाद अगर आपके 2 प्लेयर इस तरीके के होंगे कि जो आउट ऑफ फॉर्म कह लें या उनसे खेला नहीं जा रहा, जो भी रीज़न है, तो उनका चेंज होना बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कब ऑस्ट्रेलिया जो है मार्कस स्टोनिस को एज अ 5th बॉलर लेकर गया। भाई आप मार्कस स्टोनिस से 4 ओवर करवा रहे हैं, उन्होंने 54-60 रन दे दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर आप टिम डेविड की जगह कैमरन ग्रीन को खिलाते आपको बॉलर भी इजाफी मिलता और दूसरा जो है आपको बैटर भी इजाफी मिलता। और ये आप अगर अफगानिस्तान के मैच में कर लेते वहाँ भी आपको हेल्प आउट होता। लेकिन शायद ऑस्ट्रेलियन काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम इसी टीम से इसी तरीके से बीट कर लेंगे, जिसको मेरा ख्याल है इंडिया ने उनके इस जो गुरूर था उसे खाक में मिलाया और उन्होंने उनसे ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेली और ज़्यादा मैच्योर क्रिकेट खेली अगर देखा जाए इंडियंस की तरफ से। और फील्डिंग भी ज़्यादा ज़बरदस्त की और जो कैच था अक्षर पटेल का वो मेरा ख्याल है कैच ऑफ द टूर्नामेंट था। उसने जो मोमेंटम था गेम का बदल के रख दिया। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी पॉइंट आउट किया था कि इंडिया के जो 2 बॉलर हैं
एक जसप्रीत बुमराह, एक कुलदीप, एक्सीलेंट है। और कल तो अर्शदीप सिंह ने भी कमाल की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो मैच अच्छा था व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का भी। लेकिन मैच में जो सबसे हाईलाइट थी वो रोहित शर्मा की टॉप क्वालिटी इनिंग्स, और उन्होंने जो 90+ रन्स किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 8 सिक्सेस लगाए, ऑल राउंड द ग्राउंड खेले, ज़बरदस्त थे। उसके अलावा सूर्या कुमार ने अच्छा कैमियो किया, इसी तरीके से हार्दिक पांड्या अच्छा खेले। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर फाइट किसी ने की तो वो ट्रेविस हेड थे, उन्होंने 72 रन्स किया। इसके अलावा मिचेल मार्श ने 37 किए। लेकिन उसके बाद जब उनकी विकेट्स गिर गई, 4 विकेट्स डाउन होने के बाद जो प्लेयर्स आए वो बिल्कुल ही बेबस नजर आए। उनको तो ऐसा लगा कि वो खेल ही नहीं पाएंगे इस बॉलिंग को, और जिसकी वजह से जो है वो आउट भी हो गए और ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गया। आई थिंक कि जो 4 टीम्स क्वालिफाई की हैं ये डिज़र्व भी करती थी क्वालिफाई करना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी लूज़ किया और इंडिया के अगेंस्ट भी लूज़ किया, तो ज़ाहिर है उनका बनता नहीं था क्वालिफाई करना। और अफगानिस्तान एक नीचे से टीम ऊपर आई है और उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अफगानिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कंसर्न एक ही है, वो है उनकी बैटिंग। अगर अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी वो पहले खेल के रन्स बना लेते हैं तो मेरा ख्याल है अफ्रीका को भी गिरा लेंगे और इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे वो फाइनल में। तो मेरे लिए कंग्रेचुलेशन फॉर अफगानिस्तान, दे प्लेड एक्सीलेंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि सेमीफाइनल में भी वो इसी तरीके की क्रिकेट खेलेंगे, इतने ही पैशनेट होकर खेलेंगे। अगर वो ऐसा खेलेंगे तो डेफिनेटली वो इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के लिए। और इंडिया के लिए ये है कि इंडिया के लिए कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, ऑस्ट्रेलिया को बीट किया। अब उनका मोरल उस लेवल पर है कि वो इस वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं। सिर्फ एक कदम की दूरी पे मैं उन्हें समझता हूँ, वो है सेमीफाइनल। अगर वो इंग्लैंड को बीट करते हैं सेमीफाइनल में, देन दे विल विन द वर्ल्ड कप। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।